90% लोग पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शुरू में ही ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके सारे चूज़े बीमारी, कमज़ोरी और इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप भी घर में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो बड़ी गलतियां बताऊंगा जो नए लोग अक्सर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने वालों की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। अगर आपने अभी चूज़े पालने शुरू किए हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। पहले नंबर पे जो लोग गलती करते हैं, बग़ैर प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर फ़ौरन चूज़े ख़रीद लेते हैं। ना जगह तैयार होती है, ना फीड का इंतज़ाम होता है, ना दवा का इंतज़ाम होता है। नतीजा ये निकलता है कि चंद दिन बाद चूज़े बीमार होना शुरू हो जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में या घर में चूज़े शुरू करने से पहले मुकम्मल प्लान बनाएं। कितने चूज़े पालने हैं, कौन सी नस्ल रखनी है, फीड कहाँ से आएगी, ये सब चीज़ें पहले सोचें। ऐसा ना करें कि आप पहले चूज़े लें और उसके बाद सारा इंतज़ाम करें। कुछ लोग सिर्फ सस्ते चूज़े देखकर ख़रीद लेते हैं, लेकिन कमज़ोर नस्ल वाले चूज़े जल्द बीमार हो जाते हैं और वज़न भी अच्छा नहीं बनाते। अगर आप गोश्त के लिए पालना चाहते हैं तो उनका वज़न बिल्कुल भी सही तरह से नहीं बनता है। हमेशा अच्छी और सेहतमंद नस्ल ख़रीदें। चूज़ा एक्टिव हो, आँखें साफ़ हों और आवाज़ मज़बूत हो। छोटे चूज़ों के लिए गर्मी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ब्रूडर में ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी हो तो चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। पहले हफ्ते में मुनासिब टेम्परेचर रखें। अगर चूज़े एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो समझें सर्दी है, और अगर दूर दूर बैठें तो आप समझ जाएं कि चूज़ों को गर्मी लग रही है। ये बहुत आम गलती है। लोग पानी बार बार तब्दील नहीं करते। गंदा पानी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनता है। हमेशा साफ़ और ताज़ा पानी दें। गर्मियों में दिन में कई बार पानी चेक करें। हर उम्र के चूज़े की अलग फीड होनी चाहिए। कुछ लोग शुरू से ही बड़ी मुर्गियों वाली फीड दे देते हैं, इससे ग्रोथ रुक जाती है। शुरू में स्टार्टर फीड इस्तेमाल करवाएं, फिर ग्रोवर और बाद में फिनिशर फीड इस्तेमाल करवाएं। अगर जगह कम हो और चूज़े ज़्यादा हों तो बीमारी तेज़ी से फैलती है। चूज़े एक दूसरे को चोंच भी मारने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। इसलिए मुनासिब जगह रखें ताकि हवा भी अच्छी आए और चूज़े आराम से रह सकें। बहुत से नए लोग वैक्सीन को ज़रूरी नहीं समझते, फिर अचानक पूरी फार्मिंग में बीमारी फैल जाती है। या जो आप लोगों ने थोड़े से चूज़े रखे होते हैं घर में अंडों के लिए, अगर आप उनकी वैक्सीन नहीं करते हैं तो वो भी मरने लग जाते हैं और फिर आप बिल्कुल वेले हो जाते हैं। उनके लिए चूज़ों की वैक्सीन जो होती हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे है न्यूकासल, गम्बोरो, और दूसरी ज़रूरी वैक्सीन वक्त पर करवाएं। ये आपके नुकसान को कम करती है। गलती नंबर 8, सफाई का ख्याल ना रखना। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे अहम चीज़ सफाई है। अगर फर्श, बर्तन और माहौल गंदा होगा तो बीमारी जल्द आएगी। रोज़ाना सफाई करें, गीली जगह को खुश्क करें। अब बात करते हैं गलती नंबर 9 की, जल्दी मुनाफा की उम्मीद रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि एक महीने में बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में सब्र बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग सब्र करेंगे तब भी जाके आपको मुनाफा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दो चूज़ा मर जाए तो बस आप लोगों ने काम ही छोड़ देना है कि बस इस काम में है ही कुछ नहीं। शुरू में सीखने पर फोकस रखें, तजर्बा बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं गलती नंबर 10, हर किसी की बात मान लेना। लोग मुख्तलिफ मशवरे देते रहते हैं। कोई कहता है ये दवा दो, कोई कहता है ये फीड दो, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो। हर बात पर अमल ना करें, सिर्फ तजर्बाकार लोगों या वेटनरी डॉक्टर की बात सुनें। चूज़ों को हमेशा वक्त पर फीड दें, पानी कभी बंद ना होने दें। रोज़ाना चूज़ों को जो है ना आप लोगों ने अच्छी देखभाल से रखना है। बीमार चूज़े को उसी टाइम ही अलग कर देना है। जो भी चूज़ा आप लोगों को लगे कि ये चूज़ा बीमार है, उस चूज़े को ढीला हो चूज़ा उसी टाइम अलग कर दें, उसको बाकी एक्टिव चूज़ों के साथ न रखें। शुरू में कम तादाद से आगाज़ करें। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग कामयाब होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं बल्कि गलतियों की वजह से नाकाम हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं